बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला बांकीपुर इस बार लग रहा है बीजेपी के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी भैया पहले अभिषेक कुमार बंटी को उतारती है, फिर अचानक से नीरज सिन्हा को मैदान में ला देती है। इसके बाद प्रचार प्रसार होता है और बीजेपी से अपने तमाम नेता कार्यकर्ता मंत्री सबको मैदान में उतारती है। महज पीएम मोदी और अमित शाह को छोड़कर बीजेपी के सब कद्दावर नेता यहां पर डेरा डाले रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। देखिए, बता दूं कि जब तक मैं ये वीडियो कर रही हूं तब तक प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पहले राउंड की मतगणना के रुझान सामने आ गए हैं। शुरुआती गिनती में जो तस्वीरें आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो उस पे वेबसाइट पे जो पोस्ट की गई वो आपको दिखा रही हूं। देखिए, शुरुआती गिनती में प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। मतगणना अभी जारी है और सबकी निगाहें अंतिम जो है वो रिजल्ट पर टिकी है कि क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां आप 40 साल से जीत रहे हैं, जो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, जिस सीट पर आप हंसते खेलते निकल सकते थे, उस सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और 800 कुछ वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो देखिए, प्रशांत किशोर काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। नीरज कुमार जो सिन्हा है वो दूसरे नंबर पर, वहीं रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर। लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी को झटका दे रहे हैं, झटका दे सकते हैं। अगर यही आखिरी तक बना रहा तो सबसे ज्यादा झटका लगेगा प्रशांत किशोर बीजेपी को दे सकते हैं। हालांकि देखिए, अभी तो पहले राउंड की गिनती हुई है, दूसरे राउंड की गिनती होगी, तीसरे राउंड की, तब पता चलेगा कि क्या कुछ है। पहले राउंड की गिनती में जो मेरे पास तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। सीधी तस्वीर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, प्रशांत किशोर जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं पहले राउंड की गिनती में। और इससे सबसे बड़ा झटका बीजेपी को है, क्योंकि वो तस्वीर अगर बात करें दर्शकों, वो जो सीट है वो बीजेपी की सीट है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। पहले वहां से नितिन नवीन के पिता जीतते आए और अब अगर देखा जाए तो नितिन नवीन खुद वहां से जीत रहे थे, लेकिन वो राज्यसभा सांसद बन गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो उनको वो सीट छोड़नी पड़ी। और अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो आगे नजर आ रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार लेंगे? तमाम सवालों के साथ बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि मैं बार बार बोल रही हूं कि मैं जब तक ये वीडियो कर रही हूं तब तक प्रशांत किशोर आ गए हैं। अब हो सकता है कि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी आगे निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक रिजल्ट आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।